सन 1469 पंजाब का एक छोटा सा गांव तलवंडी, जहां पर जन्म हुआ श्री गुरु नानक देव जी महाराज का। जहां आज गुरुद्वारा बंगला साहिब खड़ा है, कभी यहाँ राजा जय सिंह का एक भव्य बंगला हुआ करता था। पापा, ये एक ओंकार का क्या मतलब होता है? एक ओंकार का मतलब है कि एक ही है वो, दूसरा कोई नहीं है, ईश्वर एक है। एक ओंकार, सतनाम। सतनाम का मतलब वही हक है, कर्ता पुरख, उसी ने दुनिया बनाई। तो इस्लाम भी तो यही बात कहता है कि ईश्वर एक है। हाँ बिल्कुल, और वेदों में भी यही है, एको ब्रह्म द्वैते नास्ति, यानी ब्रह्म तो एक ही है, दूसरा तो है ही नहीं। अच्छा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मुसाफिर। जिंदगी के सफर में हमारा आज का स्टेशन क्या है, ये आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इस जगह की थोड़ी सी सैर कराना चाहते हैं। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के इनर सर्कल पर, और मेरे सीधे हाथ पर आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन, जिसे राजीव चौक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मेरे लेफ्ट हैंड पर है यहाँ का सेंट्रल पार्क, जो काफी मशहूर है। कुछ ही देर में हम यहाँ से जाएंगे दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब पे, जो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, और उसके बीच में आने वाली सभी चीजों को हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। पापा, थोड़ा यहाँ के बारे में बताइए, मुझसे बेहतर तो आप ही जानते हैं। हाँ हाँ, दरअसल अब आप देख ही रहे हैं इस कनॉट प्लेस की जो यानी वास्तुकला है, उसको देखिए आप। आर्किटेक्चर जो है, ये देख रहे हैं ना आप, गोल 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 पिलर बहुत सारे दिखाई देंगे आपको। ये आगे के छज्जे जो है वो पिलर पर टिके हुए हैं। पालिका बाजार है लेफ्ट हैंड पर, आपको बता दें। पालिका बाजार की भी अपनी एक बढ़िया कहानी है, कभी मौका लगा तो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। साइकिलें किस लिए रखी हैं, थोड़ा बताओगे इस बारे में? साइकिल वही है जो रेंट पे लेना चाहते हैं, अपने घूम लें, उसके लिए है, अच्छा। ऐप के थ्रू। ये हम जा रहे हैं अब आउटर सर्किल की तरफ। कभी कनॉट प्लेस में आपको पता है 4 सिनेमा हॉल हुआ करते थे, ओडियन, प्लाजा, रीगल और रिवोली। तो ये रीगल टाकीज लिखा हुआ है। अच्छा, रीगल, हाँ, अच्छा। रीगल टाकीज लिखा हुआ सा, ये देखिए रीगल टाकीज ऊपर को अगर आपको दिख जाए, वहां रीगल टाकीज है। और मेरे सामने आप जो देख रहे हैं सीधे, तो ये बाबा खड़क सिंह मार्ग है। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर अब उल्टे हाथ में देखेंगे तो ये रिवोली सिनेमा। तो रीगल और रिवोली यहाँ, और पीछे जो है वो ओडियन और प्लाजा सिनेमा हॉल हुआ करते थे। ये बाबा खड़क सिंह मार्ग है। देखिए अब हम बाबा खड़क सिंह मार्ग पर, आउटर सर्किल से लेफ्ट पर देखिए रीगल बिल्डिंग कहलाती है पूरी, जिसमें रीगल सिनेमा था। और ये मेरे लेफ्ट पर ये शटर लगा हुआ, देखिए रिवोली लिखा हुआ है। ये देखिए रिवोली। तो ये बंद हो गया? ये बंद हो गया अब सिनेमा हॉल जो है ना। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली के मशहूर प्राचीन हनुमान मंदिर पर, और ये वही जगह है जहाँ आमिर खान की फिल्म पीके की शूटिंग हुई थी। अगर हमें किसी दिन मौका मिला तो हम जरूर यहाँ आएंगे और आपको यहाँ के दर्शन कराएंगे। तो चलिए अब चलते हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब। यह है गुरुद्वारा बंगला साहिब का गेट। इसके गेट नंबर 3 है, इसके कई गेट हैं, तो 3 नंबर गेट है। मेरे ख्याल से हम यहीं से एंट्री कर लें तो ज्यादा बेहतर है। यहीं से लेफ्ट ले लीजिए आप। दोस्तों, हम आप पहुंचे हैं जिंदगी के सफर में हमारे आज के पड़ाव यानी गुरुद्वारा बंगला साहिब में, जो सिख परंपरा के 8वें गुरु गुरु हरकिशन जी महाराज की पवित्र यादों से जुड़ा हुआ है। ये गुरुद्वारा कनॉट प्लेस की चहल पहल के बीच खड़ा है। बाहर दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी, हॉर्न, भीड़ और जल्दबाजी है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, एकदम सब कुछ बदल जाता है। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब के अंदर, और सबसे पहले हमारे को अपने शूज उतारने हैं। तो शूज की जो रैक है वो यहीं पर है लेफ्ट साइड में, तो वो हम वहां पे रखेंगे। और रही बात, हम ज्यादा से ज्यादा विजुअल्स लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये धार्मिक जगह है। ऐसी जगह पे इस तरह खुलेआम वीडियो बनाना ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन हमारा जो मकसद है, हमारी जो मीनिंग है, वो है इस जगह को एक्सप्लोर करना और आप तक ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करना। यहाँ सुकून है, शांति है और एक अजीब सा अपनापन। आज का ये सफर सिर्फ एक जगह को देखने का नहीं है दोस्तों, बल्कि एक एहसास को महसूस करने का है। तो दोस्तों, इसी खास सफर में हम जानेंगे गुरुद्वारा बंगला साहिब का इतिहास। लेकिन उससे पहले पापा से समझते हैं सिख पंथ की शुरुआत कब और कैसे हुई। सन 1469
पंजाब का एक छोटा सा गांव तलवंडी, जहां पर जन्म हुआ श्री गुरु नानक देव जी महाराज का। एक ऐसा बालक जो बचपन से ही अलग था, जो सवाल करता था, जो सोचता था, जो भीड़ के पीछे चलने के बजाय सच्चाई की तलाश में निकल पड़ा था। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके सवालों में गहराई आती गई। उन्होंने आवाज उठाई जात पात के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, बड़े छोटे के खिलाफ, गैर अच्छा। बराबरी के खिलाफ, और दुनिया भर में उन्होंने यात्राएं की और सबको समझाया कि ईश्वर एक है और वो निराकार है। उनके इस मिशन को आगे बढ़ाया सिख गुरु परंपरा के महान गुरुओं ने, और अंत में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देहधारी गुरु परंपरा को विराम देते हुए हमेशा के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखों का गुरु घोषित कर दिया। जहां आज गुरुद्वारा बंगला साहिब खड़ा है, कभी यहाँ राजा जय सिंह का एक भव्य बंगला हुआ करता था। साल 1464 दिल्ली में एक भयानक बीमारी फैलती है, चेचक। लोग तड़प रहे थे, डर इतना कि अपने भी अपनों को छोड़कर भाग रहे थे। तब वहां आए गुरु हरकिशन साहिब जी। उन्होंने क्या किया? ना कोई डर, ना कोई दूरी, बस सेवा। बीमारों की सेवा, प्यासों को पानी और दुखियों को सहारा। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से इस सरोवर का जल लोगों के लिए एक दवा बन गया। मम्मा मनस्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मनस्यों कहे कबीरा, मनसा मिलया ना कोए। एहो मन शक्ति, एहो मन सीओ, एहो मन पंच तत्व को जियो। एहो मन ले जाओ उन मन रहे, तो तीन लोक की बात कहे। दोस्तों, इस वक्त हम गुरुद्वारा बंगला साहिब के अंदर हैं। मेरे सीधे हाथ पर ही है ये सरोवर। और हर धार्मिक स्थल की तरह यहाँ भी कुछ नियम हैं, जैसे सर ढकना, जूतों को बाहर रखना, शोर शराबा ना करना, यानी सिर्फ और सिर्फ सुकून। दोस्तों, सिख धर्म की सबसे बड़ी खूबी है सेवा भाव, खिदमत का जज्बा। सिख समाज गरीबों को फ्री या लागत से भी बहुत कम कीमत में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल सुविधाएं वगैरह वगैरह प्रोवाइड करता है। और उनकी सबसे बड़ी सेवा है लंगर। धर्म, जाति, रंग, नस्ल देखे बिना सबको सम्मान के साथ लंगर परोसना। दुनिया भर में जहां भी जरूरत हो, सिख संगठन सबसे पहले वहां अपना लंगर लेकर पहुंच जाता है। ओ रस पिया ए रस नहीं पावा, लल्ला ऐसे ले मन लावे। अंत ना जाए परम सच पावे। आर जाओ तहां प्रेम लिवलावे, तो अल्लाह लह लह चरण समावे। ववा बार बार बिसन सुमार न आवे हार। बेशक हम सब अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम सब उसी एक रोशनी के हिस्से हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या फिर हम कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो चीज है इंसानियत, सेवा और बराबरी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हम आपसे मिलते हैं फिर किसी दिन, किसी नई लोकेशन, किसी नए एक्सपीरियंस के साथ। जब तक के लिए अलविदा।